आपके घर में एक बच्चे की डिलीवरी हुई और आप कल से लाठी लेके खड़े हो जाओ उसके सामने, चल पैसा कमा के ला सकता है? नहीं ला सकता मेरे दोस्त, नहीं ला सकता। उस बच्चे को पैसे कमाने लायक बनाना पड़ता है। कौन बनाता है? उसके मां बाप। और अगर मां बाप ने उस पैसे कमाने के जो प्रोसेस है उसको बनाने में अगर कोई भी कमी छोड़ दिया तो वो बच्चा किसी काम का नहीं रहता। ऐसा होता है नहीं होता है? और मां बाप ने बनाने के प्रोसेस में जितना अच्छा जोर लगाया उस बच्चे की जो अर्निंग है उतनी अच्छी होती है। यस या नो? इसीलिए ना मां बाप अगर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो लोग बोल देते हैं तूने हमारे लिए किया ही क्या है। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते काश अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया होता तो हम भी कुछ बढ़िया कर लिए होते। बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ या ना? क्योंकि बनाने का प्रोसेस था। जिस तरीके से एक बच्चे को इस धरती पे आने के बाद पढ़ा लिखा के पैसा कमाने लायक एक मां बाप बनाते हैं, उस समय वैसा बच्चा 1 रुपया नहीं कमाता, लेकिन फिर भी मां बाप उस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, किताब कॉपी देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। वो गलती करता है लेकिन उसको बार बार सुधारने के लिए डांटना पड़े, प्यार करना पड़े, लालच देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सारी प्रोसेस को लगाते हैं और कम से कम एटलीस्ट बड़े होने तक 10, 12th ग्रेजुएशन करके कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं ताकि उसका बच्चा बड़ा होके पैसा कमाना शुरू कर दे। जस्ट लाइक हमारे बिजनेस में भी जब हमारे साथ एक बंदा ज्वाइन करता है तो क्या है? वो एक आईडी है। क्या है? वो एक आईडी है। एक आईडी कभी भी रिजल्ट नहीं निकाल सकता। वो एक यूजर बन सकता है लेकिन वो कभी भी रिजल्ट नहीं निकाल सकता। लेकिन मेरे दोस्त अगर वो बंदा ज्वाइन हुआ है इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके बोलने से ही सही वो कुछ करना चाहता था। तो अब उस आईडी को लीडरशिप में कन्वर्ट करने का जो काम है, ये काम किसका है? हमारी ओरिजिनल संपत्ति कौन है? लीडर। हमारी एसेट कौन है डायरेक्ट सेलिंग में? हमारे लीडर। तो उस आईडी को लीडरशिप में कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और जो अपलाइन इस प्रोसेस को समझ जाता है वो अपलाइन अपने हर फ्रेशर को लीडरशिप के प्रोसेस में डालता है। जब ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर को लीडरशिप में डालता है तो कुछ लोग उसमें से लीडर निकल के आ जाते हैं और वही अपलाइन आने वाले समय में स्टेबल इनकम कमाता है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप सिस्टम को समझोगे और सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस को करोगे। और इसका पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है फ्राइडे का ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार, है ना? ये बात मैंने बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए मैंने जब से शुरुआत करी। आपको पता है मैं गोल्ड लेवल पे जब था तो मैं क्लोजिंग किया करता था। मैं जब फ्रेशर था, मतलब 27 अगस्त मई को हमने SLPS ज्वाइन किया और 3 दिन बाद हमने प्रोग्राम रखा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का, तो उस दिन मैंने एंकरिंग किया। फर्स्ट डे अपनी खुद तैयारी करी और मैं स्टेज पे गया और मैंने एंकरिंग किया। फर्स्ट प्लान श्री कुमार सर किए थे, सेकंड प्लान गुरुजी ने किया था, महिपाल सर ने, और सर ने ही क्लोजिंग किया था, मुझे याद है। फर्स्ट डे रैंक क्या था मेरा? फ्रेशर, कोई इनकम नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। फर्स्ट डे से ही मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट डे से ही मैंने ग्रुप मीटिंग करनी शुरू कर दिए थे। डे 1 से मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस रैंक पे जाऊंगा तो करूंगा। मैंने धंधा को अपना माना था। आज आपके यहां 10 कदम ट्रेनिंग के लिए आप डिपेंडेंट रहते हैं। ब्लैक डायमंड आएगा तो 10 कदम ट्रेनिंग करेगा। तब तक आपकी टीम में कितने लोग आए और मर गए? रवि सर का टाइम मिलेगा तो हमारी टीम में 10 कदम ट्रेनिंग होगा। तब तक कितने लोग ज्वाइन हुए और मर गए? मैंने स्टार सफायर लेवल से 10 कदम ट्रेनिंग शुरू कर दिया था और खुद लेता था। जब स्टार सफायर लेवल पर मैं था मैंने 6000 लोगों को ट्रेनिंग से निकाला था फर्स्ट साल 2017 में। फर्स्ट ईयर 10 कदम ट्रेनिंग उसी समय शुरू भी हुआ था और मैंने शुरुआत किया था जब मैं स्टार सफायर था। फर्स्ट ईयर में 6000 लोगों को हमने उस ट्रेनिंग से निकाला था। दूसरे साल 26 से 27,000 लोगों को मैंने 10 कदम ट्रेनिंग से निकाला था। तीसरे साल चूंकि लोड बढ़ने लगा तो मैंने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई और अपने साथ के जो भी मेरे लोग थे मैंने उनको 10 कदम ट्रेनर बनाया। आज हमारी टीम में 45 10 कदम ट्रेनर हैं जो अच्छा क्लोजिंग करते हैं 10 कदम टीम की। डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों ने काम किया। नंबर पे हमेशा हमने खेला। हमने ये नहीं देखा क्या होगा, मैंने देखा ज्यादा लोगों को नंबर से निकालेंगे तो उसमें से ही छटे हुए लोग हमारे साथ आ जाएंगे। और इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है मेरे दोस्त, आप जिस भी शहर में रहते हैं फोकस करो। आपका खुद का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह बात तय करो।